मसीह के साथ हम जो प्रभु में आए हैं, विश्वास जीवन में आए हैं, बाइबल कहते हैं हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यीशु मसीह की बाहर मसीह लोगों का कोई जीवन नहीं है। मसीह लोगों का जीवन यीशु मसीह में ही है। मसीह की बाहर अगर हमको जीना है तो उसका मतलब हम मसीह लोग नहीं है, हम विश्वासी लोग भी नहीं है। यह सच है। बाइबल क्लियर हमको बताता है हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाए तब ही हम यीशु मसीह में जीवन जीने वाला बन जाएगा। जब हम यीशु मसीह में जीवन जीने वाले बन जाता है तो मसीह में हमारा जीवन परमेश्वर में जो है सीक्रेट स्थान में नहीं तो छुपा हुआ जगह में रहते हैं। उसके लिए हमको यीशु मसीह में रहना पड़ेगा। परमेश्वर हमको जो कुछ आशीष भी देता है, यीशु की बाहर हमको आशीष नहीं देता। हमारा आशीष यीशु में ही परमेश्वर देता है। इफिसियों के पहला अध्याय का इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 3 पद में भी हम पढ़ते हैं, हमें स्वर्गीय पिता ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया है। कहां दिया है? यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में दिया है। तो विश्वास जीवन में आने के बाद ने तो हम मसीह जीवन चलाने वाले का जो जीवन का स्तर जो है यीशु मसीह में है और स्वर्गीय स्थानों में है। यीशु मसीह से हट करके हमारा कोई जीवन नहीं है। यीशु की बाहर जीवन जीने के विषय में हम सोच भी नहीं रहे। इसका मतलब अब ये मत सोचना हम संसार में जो रह रहे तो हम कैसे जिए, कैसे अपना काम करें, कैसे हमारा बिजनेस करें, कैसे हमारा जॉब करें, कैसे हम दूसरों के साथ हमारे रिश्ता निभाए, ये कैसे है, ये असंभव की बात है। इसके मतलब वो नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब ये है हमें इन सबके बीच में सबके साथ बैठना उठना, सबके साथ सारे काम करना, सारे व्यवहार, सारे बिजनेस हमको करना है। लेकिन हम जो है हमारा स्तर मसीह में ही बना कर रखना है। मसीह से अलग होकर हमारा कोई जीवन है ही नहीं। हमको कहीं जाना है मसीह में होकर जाएंगे, हमको कुछ करना है मसीह में रह के करेंगे, हमको कुछ बोलना है मसीह में रह के बोलेंगे। मसीह की बाहर आकर के हम बोलना करना जाने वाले बनोगे तो संसार की उस इफेक्ट हमारे अंदर आएगा। मसीह में रह करके हम हमारा जीवन बताते हो तो हमारा जीवन में मसीह का इफेक्ट दिखाई देगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, संसार की तरफ ही हम जीवन जी रहे, यानी मसीह जीवन से आउट में हम जीवन जी रहे तो समझ लो संसार के इफेक्ट हमारे जीवन में दिखाई देगा। संसार की बोली से हमारा बोली में कोई फर्क नहीं, संसार के लोगों के विचारधारा से हमारा विचारधारा में कोई फर्क नहीं, संसार के लोगों की कामकाज की जो तरीका से हमारा तरीका में भी कोई फर्क नहीं। लेकिन मसीह में जीवन जीने वाले का जीवन बहुत डिफरेंट है। संसार के लोगों के जैसे सारे काम में जो घुल मिल के चलते तो जरूर है, लेकिन उनकी व्यवहार, उनकी नजरिया, उनके बोली, उनके संस्कार, उनकी जीवन की जो तरीका जब देखते हैं ना, हमें मसीह में जो रहने वाले का जो है जीवन की जो ट्यूनिंग डिफरेंस है, वो किसी के लिए कोई दोष नहीं करता, उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं होता, उनसे किसी को कोई बुराई नहीं लगता, उनसे किसी को कोई टोकर नहीं लगता। बल्कि मसीह लोग दूसरों को संभालने वाला, उठाने वाला, बचाने वाला ऐसा रहेगा। खुद को निशान सहते हुए भी दूसरों को बचाने के लिए, उठाने के लिए कोशिश करने वाला बनेगा, क्योंकि मसीह का स्वभाव ही हम पर प्रकट होगा। यीशु में जीवन जीने का द्वारा हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव प्रकट होता है। मसीह से आउट में जीवन जीवोगे तो मसीह का स्वभाव प्रकट करना हरगिज नहीं हो सकता। कितना भी ईसाई धर्म में जुड़ करके जियोगे तब भी हमको मसीह जीवन प्रकट करना नहीं हो पाएगा।
कोशिश तो करेगा लेकिन कोशिश भी व्यर्थ होगा। अब मसीह जीवन प्रकट नहीं कर सकता। एक दिन कोशिश करेगी, दूसरे दिन फिर गिर जाओगे, ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, मसीह में ही हमको जीवन जीना है। उसके लिए क्या करना है, हम मर गए, हमको मर जाना पड़ेगा। हमारा पुराना जीवन जब मर जाता है तब मसीह में दाखिल हो सकता है, मसीह में जीवन जी सकता है। पुराना जीवन को लेते हुए मसीह में हम जीवन नहीं जी सकता। मसीह में हमको जीवन जीना है तो हमारा पुराना जीवन मर जाना पड़ेगा। अब मर जाता है तब जाकर के मसीह में जीवन जीता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा पुराना जीवन मर जाए, हम मसीह में जीवन जीने वाले बने।